अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात रब्बे ज़ुल मनन ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल मखलूक़ात में सबसे आलीशान बनाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर उस चीज़ को आलीशान बनाया जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल को देखें, औलाद को देखें, उम्मत को देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहर को देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब की हुई जिस चीज़ की तरफ भी देखते हैं, अल्लाह करीम ने हर उस चीज़ को आलीशान बनाया जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलना और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस दीन और शरीयत की हमें तालीम दी उसको मानना, जो इंसान फरमाए उस पर चलता है वो इंसान भी क्या बन जाता है? आलीशान बन जाता है। और फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में कि जो इंसान भी तालीमात नबवी पे अमल करता है अल्लाह ताला उसे खुश नसीब लोगों में शुमार करता है और ये इंसान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो बेहतरीन लोगों में शुमार हो जाए। इसी तरह जो इंसान तालीमात नबवी पर ज़िंदगी नहीं गुजारता, दीन इस्लाम के फ़रामीन से हट के ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह करीम उसे बदतरीन लोगों में लिख लेता है और ये उस इंसान की बड़ी बदबख्ती है कि वो बदतरीन लोगों में शुमार हो जाता है। हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें खुशनसीब और बदतरीन लोगों की मिसालें बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि खुशनसीब बंदा कौन सा है और बदनसीब इंसान कौन है। जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा इंसान और बुरा इंसान। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर शफ़क़त फरमाते हुए हर उस बात की निशानदही फरमाई कि जिस बात पे अमल करके इंसान खुशनसीब बनता है और जिस बात पे चल के इंसान बदनसीब बनता है। फरमाया इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बयान कर दी, अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम अच्छे लोगों में बनो या बुरे लोगों में बनो। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ अपनी हदीसों के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर सहाबा कराम को इस बात की तालीम दी कि मेरे सहाबा जब तुम ज़िंदगी गुजारते हो तो ज़िंदगी गुजारने में मयार दो किस्म का होता है, या तो इंसान अच्छा बनता है या बुरा बनता है। फरमाया जैसे दुनिया की ज़िंदगी का मयार है इसी तरह अल्लाह करीम के बारगाह का भी क्या है? मयार है। अल्लाह करीम के बारगाह में भी एक बंदा अच्छा बनता है, एक बंदा बुरा बनता है। फरमाया जो अच्छा बना उसे अल्लाह करीम की रहमतें मिलती हैं और जो बुरा बनता है वो अल्लाह करीम की रहमत से दूर हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेहतरीन इंसान अदल करने वाला हुक्मरान है, कि जो हुक्मरान जिसे हुक्मरानी मिले या जिसे कोई ओहदा मिले, हर ओहदेदार अगर अपने ओहदे के ऊपर चलते हुए अदल का मुजाहिरा करेगा तो फरमाइए ये बंदा क्या है? खुशनसीब बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह माइदा के अंदर, वइन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया कि जब तुम्हें किसी काम का फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो तुम इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह करीम इंसाफ करने वाले को पसंद फरमाता है। और नबी करीम ऐसा ने बयान फरमाया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया इन्ना अफ़दल इबादिल्लाहि इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामति इमामुन आदिलुन। फरमाया अल्लाह करीम के बारगाह में क़यामत के दिन सबसे बेहतरीन इंसान अदल करने वाला हुक्मरान होगा। अब ऐसा नहीं कि एक बंदा हाकिम बनेगा, वक्त का हुक्मरान बनेगा, वही अदल करेगा। फरमाया जो बंदा भी सरबराह बनता है, कोई ओहदेदार बनता है, अगर वो अपनी सरबराही और ओहदे में
इंसाफ के उसूलों पे चलता है तो फरमाए ये इंसान बिल्ला के खुशनसीब इंसानों में से होगा। और फरमाए व इन्न शर्रन नासे मंजिलतन यौमल क़ियामत इमामुन जाइलुन हरीकुन। फरमाए अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन बुरे इंसानों में से सबसे बुरा इंसान वो होगा कि जो इंसाफ नहीं करता। ऐसा हुक्मरान कि जो अपनी हुक्मरानी में इंसाफ ना करे, या ऐसा बंदा जिसे कोई ओहदा मिले और वो उस ओहदे पर मनसब पर बैठने के बाद इंसाफ के साथ उस मनसब पे ना चले। फरमाइए ये इंसान क़यामत के दिन सबसे बदतरीन लोगों में से होगा। अब मयार क्या बना? अदल, अदल व इंसाफ। जो इंसान भी घर का सरबराह है, किसी महल्ले का सरबराह है, किसी इलाके का सरबराह है, फरमाए जब वो इंसाफ पे चलेगा तो अल्लाह करीम के बारगाह में क्या बनेगा? खुशनसीब इंसान। अगर इंसाफ नहीं करेगा तो वो बदतरीन इंसानों में शुमार होगा। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने बयान फरमाया इन्ना अहब्बन नास इलल्लाहि यौमल क़ियामति व अक़रबुहुम मिन्हु मजलिसन इमामुन आदिलुन। फरमाए अल्लाह के करीब क़यामत के दिन जो बंदा अल्लाह के अंबिया के बाद सबसे अल्लाह के करीब होगा वो भी अदल करने वाला हुक्मरान होगा। अब एक तो हुक्मरानी जब हमारे हुक्मरानों को मिलती है तो उस हुक्मरानी को लेकर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि ये हुक्मरानी का बोझ, ये मनसब का बोझ जब तुम्हारे कंधों पे पड़ता है, फरमाया ये मनसब का बोझ तुम्हें अल्लाह करीम की बारगाह में या तो खुशनसीब बना लेता है या बदनसीब बना लेता है। खुशनसीब तुम तब बनोगे कि जब तुम अदल के साथ चलोगे, और बदनसीबी तुम्हारा मुकद्दर तब बनेगी कि जब तुम अदल को छोड़कर बेइंसाफी के रास्ते पर चलोगे, अपने मातेहतों के साथ इंसाफ नहीं करोगे, तो फरमाए अल्लाह करीम के बारगाह में सबसे बदतरीन इंसान तुम ही शुमार कर दिए जाओगे। अब फरमाए तुम्हारी मर्ज़ी है कि जब तुम्हें कोई ओहदा मिलता है, तुम्हें जब कोई मनसब मिलता है, तो उस मनसब पर चाहिए कि तुम अदल के साथ उस मनसब को इस्तेमाल करो और अल्लाह करीम के बारगाह में बेहतरीन इंसान बन जाओ। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने बयान फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान दूसरों को नफ़ा पहुँचाने वाला है। जो दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है वो क्या है? सबसे खुशनसीब इंसान वो है। अब एक तो यह है ना कि हम अपने आप को फ़ायदा पहुँचाते हैं, हर वो काम करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है, लेकिन फरमाए अपने फ़ायदे के अलावा दूसरे मुसलमान के फ़ायदे को ढूंढना, दूसरे मुसलमान को फ़ायदा देना, फरमाए ये वो इंसान है जो अल्लाह करीम के बारगाह में खुशनसीब इंसान शुमार होता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा इंसान ज़्यादा पसंदीदा इंसान है? सवाल क्या उसने कि सारे लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, सारे अल्लाह की मखलूक़ात हैं, अल्लाह की मखलूक़ात में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा कौन है? सवाल किया हुज़ूर अलैहि सलाम से। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरे साहबी सुनो, अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफ़अहुम लिन्नास। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और पसंदीदा और महबूब इंसान वो है जो दूसरे लोगों को फ़ायदा देता है, दूसरे लोगों का फ़ायदा तलाश करता है। फरमाए वहब्बुल अमाल इलल्लाहि सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन औ तक्शिफु अन्हु कुर्बतिन औ तुक़दी अन्हु दैनन औ ततरुदु अन्हु जोअन। और फिर उसने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, ये तो खुशनसीब इंसान है कि जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। अब अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? सबसे बेहतरीन अमल इंसान का तो पता चला कि जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए वो क्या है? सबसे बेहतरीन इंसान है। फरमाए बेहतरीन अमल क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि सुनो, फ़राइज़ के बाद, फ़र्ज़ को पूरा करने के बाद सबसे बेहतरीन अमल क्या है? फरमाए फ़र्ज़ के बाद सबसे बेहतरीन अमल ये है कि अपने मुसलमान भाई की क्या करे? दिलजोई करे, अपने मुसलमान भाई के दिल को राहत पहुँचाए, अपने मुसलमान भाई के दिल को सुकून पहुँचाना। फरमाए ये सबसे बेहतरीन अमल है। फरमाए वो सुकून कैसे मिलेगा? फरमाए उसे परेशानी से दूर करना। अगर तुम्हारा मुसलमान भाई किसी परेशानी में है तो उसकी परेशानी को ख़त्म करना, फरमाए ये सबसे बेहतरीन अमल है। अगर तुम्हारा मुसलमान भाई किसी कर्ज़ के बोझ के तले दबा हुआ है और वो कर्ज़ अदा नहीं कर सकता, तो फरमाए उसकी जगह पे उसका कर्ज़ अदा करना भी अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। फरमाए तुम्हारे मुसलमान भाई को किसी बात की ज़रूरत है, किसी चीज़ की, उसे अल्लाह के रज़ा के लिए कर्ज़ हसना देना, फरमाए ये भी क्या है? अल्लाह करीम के बारगाह में सबसे महबूब अमल है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने मुसलमान भाई के साथ उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी जगह पे जाना, फरमाए ये भी सबसे बेहतरीन अमल है।
जिसे हम कहते हैं ना सिफारिश, अगर तुम हमारी सिफारिश की वजह से किसी मुसलमान भाई का नेक काम हो सकता है तो वहाँ पर सिफारिश करना भी हुजूर ने फरमाया ये भी अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया मैं क्या पसंद करता हूँ। फरमाया मुझे ये बात पसंद है कि मैं एक तरफ मस्जिद नबवी में 1 महीना एतिकाफ़ करना और दूसरी जानिब किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए उसके साथ जाना। फरमाया मैं एतिकाफ़ से इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक तो है ना मस्जिद में एतिकाफ़ करो, बैठ जाओ, अल्लाह की रज़ा के लिए नवाफिल पढ़ो, ज़िक्र अज़कार करो, सारा वक्त जो है मस्जिद में गुजारो। फरमाइए अपनी जगह पर अगर इसके बदले में किसी मुसलमान भाई की मदद दरकार हो तो फरमाए उसकी मदद करना मुझे इस एतिकाफ़ करने से ज़्यादा पसंदीदा अमल है मेरे नज़दीक। अब ऐसा नहीं कि इंसान कहते चलो भाई मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की मदद में वक्त गुजारता हूँ, मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता, मैं मस्जिद में नहीं आता, इसके बदले में मैं लोगों के साथ तावन भी तो बहुत ज़्यादा करता हूँ। फरमाइए ये सारी बातें फ़राइज़ के बाद हैं। फ़र्ज़ को पूरा करने के बाद अल्लाह करीम के बारगाह में सबसे बेहतरीन अमल अपने मुसलमान भाई की मदद करना है। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया आयशा मांगो मुझसे क्या मांगते हो, जो तुम्हारा दिल करे मांगो मुझसे। अब इमामुल अंबिया की ज़बान से ये बात निकली कि जो मांगना है मांगो। आयशा सिद्दीक़ा ने सोचा कि आज मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा, क्योंकि उस हस्ती की ज़बान से ये बात निकली है कि जिसको अल्लाह ने मुख्तियार कुल पूरी दुनिया का बनाया हुआ है। अब वो भी तो आयशा सिद्दीक़ा थी, इल्म का समुंदर थी वो। उन्होंने कहा मुझे वक्त दीजिए, मैं अपने वालिद से मशवरा करके आती हूँ। फरमाया जाओ, मशवरे का वक्त भी तुझे मिल गया। आयशा सिद्दीक़ा अबू बकर सिद्दीक़ के पास आती है, पूछती है कि मेरे वालिद इमामुल अंबिया ने मुझे कहा कि आयशा मांगो जो मांगना चाहती हो, आप मुझे बताइए मैं क्या मांगूँ। अब अगर हमारी तरह इंसान होता तो वो क्या मांगता, दुनिया मांगता, दुनिया की लालच मांगता, दुनिया की शोहरत मांगता, दुनिया की दौलत मांगता, क्या से क्या नहीं मांगता। और एक वो लोग भी थे कि जब उन्हें मांगने का मौका मिलता तो वो क्या मांगते, इल्म मांगा करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मेरी बेटी जब हुजूर ने कहा कि मांगो जो मांगना है और जो मांगोगी हुजूर तुम्हें देगा, तो जाकर हुजूर से कह दो कि ए अल्लाह के हबीब जब आप मेराज पे चले गए, अर्श पे अल्लाह करीम के बारगाह में पहुँचे और आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह से राज और नियाज की बातें की, ऐसी बातें की जो या मुझे पता है या अल्लाह को पता है। फरमाया उन बातों में से एक बात बता दो। कितनी बेहतरीन चीज़ मांगी कि खुद भी फ़ायदा हासिल किया, उम्मत के लिए भी फ़ायदा ढूंढा। फरमाया जो मेराज के वक्त में एक आपकी ज़ात थी, एक अल्लाह की ज़ात थी, दूसरा कोई इंसान वहाँ पर नहीं था, दूसरा कोई बशर वहाँ पर नहीं था, ना ही कोई मलाइका वहाँ पर मौजूद है, ना ही कोई जिन्न और इंस वहाँ पर मौजूद था। ए हबीब आपके और अल्लाह के दरमियान जो बातें हुई थी उन बातों में से एक बात बता दें। आयशा सिद्दीक़ा आती है हुजूर की बारगाह में। फरमाया अल्लाह के हबीब आपने कहा था मांगो जो मांगना है, तो मुझे उन बातों में से एक बात बता दो जो आपके और रब के दरमियान राज की बातें हुई थी। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाए मेरी ज़ौजा कितना अजीम इंतखाब है तुम्हारा, कितना बेहतरीन इंतखाब तुमने किया, इतनी मैंने तुम्हें छूट दे दी, उसके बावजूद तुमने मुझसे क्या मांगा, इल्म मांगा। और इल्म भी ऐसा मांगा कि जिसका इल्म या तो मेरे पास है या तो अल्लाह के पास है। तो फरमाए सुनो मेरी ज़ौजा, जब मैं अल्लाह के बारगाह में गया बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी राज और न्याज की बातें हुई, उनमें से एक बात जो अल्लाह ने फरमाई मेरे हबीब इस बात को सुन ले, इस बात पे गवाह बन जाओ, मैं भी इस बात पे गवाह होता हूँ, तुम्हारा जो उम्मती किसी मुसलमान भाई का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, फरमाए मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँ। यानी दूसरे मुसलमान की दिलजोई करना, दूसरे मुसलमान के दिल को राहत पहुँचाना। ये नहीं कि तुम किसी दूसरे मुसलमान भाई का दिल तोड़ो, उसके दिल को गमगीन करो, उसके दिल को तुम जो है वो बेचैन करो। फरमाए किसी मुसलमान भाई के दिल को राहत पहुंचाना, जो बंदा पहुंचाएगा फरमाए मुझ पर लाजिम कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूं। अब सुनिए ज़रा, आयशा सिद्दीक़ा बड़ी खुश हुई कि चलो ये तो बख्शिश का बहाना हमारे हाथ लग चुका है, अब ये तो बड़ा मामूली सा अमल है, हम करेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जब वापसी पे अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में आई, उन्हें जब ये बात बयान कर दी तो अबू बकर सिद्दीक़ रोने लग गए। तो बेटी ने पूछा वालिद इतनी बेहतरीन बात जब हमें मिली उसके बाद रोने की क्या वजह है। फरमाए बेटी तू तो इस बात को देखती है कि एक बंदे का दिल जोड़ो, एक बंदे की दिलजोई करो, किसी मुसलमान भाई के दिल को राहत पहुंचाओ, अल्लाह करीम तुम्हें जन्नत से नवाजेगा। फरमाए मैं इस बात के गम में रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह करीम मुसलमान भाई की दिलजोई पर तुम्हें जन्नत दे सकता है तो ज़रा इस बात को सोचो कि मुसलमान भाई को दिल को तोड़ने पर अल्लाह करीम क्या तुम्हें जहन्नम नहीं देगा। फरमाए ये भी तो लाजिम चीज़ है, इस बात को भी तो सोचो। मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि कहीं मुझसे मुसलमान भाई का दिल ना टूट गया हो,
रहमत तो अपनी जगह पर है, रहमत का दूसरा रुख भी तो होता है। फरमाया इस रुख को भी देखा करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन अंदाज में गुजरे कि तुम दूसरे मुसलमान भाई की क्या करो, दिलजोई करो। हुज़ूर ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरे मुसलमान भाई की दिलजोई करता है। फरमाया जो दूसरे इंसान की दिलजोई करता है अल्लाह करीम उसे आलीशान मकाम अता फरमाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया इज़ा अराद अल्लाहु बि अब्दिन खैरन इस्तामलहु अदा क़दाए ख़वारिजिहिन नास। फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे लोगों की हाजतें पूरी करने पे लगा लेता है। जब अल्लाह चाहता है कि मेरा ये बंदा बेहतरीन काम करे, जब अल्लाह किसी बंदे से बेहतरी का इरादा करता है तो अल्लाह करीम से मखलूक की खिदमत पे लगा लेता है, क्योंकि फरमाया मखलूक की खिदमत अल्लाह के बारगाह में बहुत बड़ा अजीम मकाम रखती है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो इंसान जब तक अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में रहता है अल्लाह ताला उस वक़्त तक इस इंसान की मदद में रहता है। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीनी मामलात के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में भी अपना एक आलीशान मकाम बनाया करो ताकि तुम अल्लाह के लिए भी फ़ायदेमंद बन जाओ, अल्लाह के रसूल के लिए भी फ़ायदेमंद बन जाओ और मुसलमान भाइयों के लिए भी फ़ायदेमंद बन जाओ। ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलज़ूम है। एक बंदा जो है वो मस्जिद के करीब ना आए, नमाज़ें ना पढ़े और वो बड़ा समाजी वर्कर बना फिरता रहे, फरमाइए ये समाजी खिदमत किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के हक़ को जो पूरा नहीं करता। एक इंसान अल्लाह के हुकूक को दिन रात पूरा करता है और मुसलमान भाई के हुकूक पे डाका डालता है, फरमाया इसकी इबादत भी किसी काम की नहीं है। दोनों चीज़ें लाज़िम और मलज़ूम है। फ़राइज़ को पूरा करो, उसके बाद मखलूक खुदा की खिदमत करो। जब तुम अल्लाह के हक़ को भी पूरा करोगे, मखलूक खुदा की खिदमत भी करोगे तो अल्लाह करीम के बारगाह में भी तुम्हारा आलीशान मकाम बनेगा और अल्लाह करीम के बंदों के दरमियान भी तुम्हारा आलीशान मकाम बनेगा। ऐसा नहीं कि तुम एक चीज़ को पकड़ो दूसरे को छोड़ दो, दोनों चीज़ों को पकड़ो, क्योंकि दोनों हाथ जब इंसान के सलामत होते हैं तो इंसान सही मानों में कोई काम कर सकता है। अगर एक हाथ जो है वो कट जाए, एक हाथ जो है वो नाकारा हो जाए तो दूसरे इंसान हाथ से भी इंसान का हाथ मुकम्मल काम नहीं कर सकता। इसलिए अज़ान करामी बेहतरीन और बदनसीब लोगों की जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खूबियाँ बयान फरमाई उनमें से सिर्फ एक खूबी मैंने आपके सामने बयान कर दी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर मज़ीद गुफ्तगू आइंदा जुम्मे के अंदर करेंगे। रब करीम के जनाब में दुआ है मौला करीम सही मानों में हमें बेहतरीन इंसान बनने की, अल्लाह के बारगाह में भी और मखलूक के सामने भी बेहतरीन इंसान बनने की हमें